जो स्टूडेंट्स हम बैक्टीरियोफेज को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसको समझेंगे भी, इसको सीखेंगे भी, इसको याद भी करेंगे और लास्ट में आप लोग को इस पूरे लेक्चर को स्टूडेंट्स मैं इसको एक ट्रिक के जरिए आप लोग को समराइज करके दूंगा और आप लोग को ये लेक्चर याद करके फिर छोड़ूंगा स्टूडेंट्स। ये मेरा आपसे वादा है, अभी मेरा आपसे वादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। चलो शुरू करते हैं बैक्टीरियोफेज से। ये बैक्टीरियोफेज हमारे पास एक वायरस है। पहली बात ये होगी बैक्टीरियोफेज हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है। क्योंकि इसका ये लफ्ज हमें बता रहा है, देखिए आप, ये देखिए बैक्टीरिया हमारे पास, देख लिया बैक्टीरियो, ये देखिए आपके सामने बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया का, पेज का मतलब क्या है, इटर, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाए वो हमारे पास क्या हुआ, बैक्टीरियो फेज। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, ये लफ्ज खुद आपके सामने कह रहा है, मैं यहां पर लिखूंगा ये लफ्ज पहले तो आप समझिए कि वो वायरस जो लफ्ज से बता रहा है कि मैं बैक्टीरिया को खाता हूं, क्या करता है, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया ईटर। यहां पर मैं लिखूंगा बैक्टीरिया ईटर, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाए, लेकिन खाए किस तरह, अभी तो पूरा लेक्चर बाकी स्ट्रक्चर के जरिए इस वायरस को हम समझेंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म है, किस तरीके से जो है बैक्टीरिया के ऊपर आकर जो है वो बैठ जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है और कैसे अटैक करता है। ये सारी चीजें हम जो है अभी इजी तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स। ये तो मैंने इसका लफ्ज बता दिया, बैक्टीरिया ईटर, सही है। अब मैं डिफिनेशन करूंगा यहाँ पर। मैं कहता हूं कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर हमारे पास क्या करे, अटैक करे। किस लिए अटैक करे, ताकि अपना जो जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जो अपना डीएनए है, अपना जो डीएनए है, उस डीएनए को उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके जो है अंदर डालकर क्या करे, उधर अपने जो है और भी इस तरह लाखों डीएनए और भी बना ले, ताकि और भी अपने ऐसे जो है नए नए वायरसेस बना ले। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज का पूरा मैकेनिज्म। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं कहता हूँ अ वायरस, स्टूडेंट्स देख लो, मैं कहता हूँ अ वायरस दैट अटैक्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट अटैक्स, अटैक ऑन, याद रखना एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करता है, ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स ई कोलाई बैक्टीरिया का, ठीक है, ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया, यहाँ पर मैं लिखूंगा ई कोलाई बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे। किस लिए, इंसर्टिंग, इंसर्ट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के अंदर डाले। क्यों डाले, ताकि नए वायरसेस बना ले। फॉर इंसर्टिंग, मैं यहां पर लिखूंगा इंसर्टिंग डीएनए, डीएनए क्यों, ताकि क्या करे, टू इंक्रीज इट्स नंबर, ताकि अपना नंबर बढ़ा सके, नंबर ऑफ वायरसेस, ताकि और भी वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर ही जाकर बैक्टीरिया के मशीनरी को कंट्रोल करके जो है नए वायरसेस बना ले। अब कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा स्ट्रक्चर के जरिए। ये तो मैंने इसका डेफिनेशन कर दिया स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके सामने ये जो लिखा है, मैंने कहा इकोलाई बैक्टीरिया, सी, ठीक है। और वो कौन सा वायरस है जो इस इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, ये जो वायरस है ना, ये हमारे पास स्पेशली हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा दो किस्म के, T2 और T4, याद रखना स्टूडेंट्स, T2 और T4 फेज। कौन सा बैक्टीरिया पेज का टाइप हमारे पास आपने बताना है कि एक हमारे पास क्या है T2 पेज और दूसरा हमारे पास T4 पेज। ये दो जो हमारे पास टाइप्स है जो ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। ये बैक्टीरिया पेज जो है स्पेसिफिकली इस बैक्टीरिया के लिए। स्टूडेंट्स याद रख तो आपको बात समझ आ गई। मैं इसके जो है इसको वायरस को जो है दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक मेरे पास इसका हेड पार्ट होगा, दूसरा मेरे पास इसका टेल पार्ट होगा। अब हेड के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, हमारे पास इसके जो प्रोटीन और डीएनए। टेल के अंदर हम चार चीजें पढ़ेंगे, हमारे पास नेक, हमारे पास ये प्रोटीनियस शीट और बेस प्लेट और हमारे पास टेल्स। तो चार चीजें वो ये होगी, दो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, छह हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पर सबको एक स्ट्रक्चर के जरिए। तो सबसे पहले जो है हेड को हम शुरू करेंगे, लेकिन हेड को शुरू करने से पहले आप इसका साइज भी जो है लिख ले। इसका जो साइज हमारे पास है यहाँ पर मैं लिखूंगा 24 से 200 नैनोमीटर लेंथ, 24 से 200 नैनोमीटर लेंथ है इसका। इसका जो हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास क्या है जो लेंथ आप इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखना, ये जो बैक्टीरियोफेज है नॉन इनवेलप्ड है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर पढ़ाया था कि इनवेलप्ड क्या है, नॉन इनवेलप्ड क्या है, वो लेक्चर आप लाजमी देख ले। यहाँ पर इसके ऊपर ये जो प्रोटीन इसका ना, इस प्रोटीन के ऊपर दूसरा आपको कोई कवरिंग नजर नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कोई लिपोप्रोटीन का कवरिंग नहीं है स्टूडेंट्स। तो जब ये कवरिंग है ही नहीं तो बैक्टीरियोफेज को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉन इनवेलप्ड वायरस है, नॉन इनवेलप्ड वायरस, नॉन इनवेलप्ड वायरस में यहाँ पर लिखूंगा। और इसका डिस्कवरी स्टूडेंट्स दो साइंटिस्ट ने की थी, आपको वो भी पता होना चाहिए। ट्वॉर्ट एंड हेरेलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके लिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्वॉर्ट एंड हेरेलाई,
कौन से दो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट? ट्वार्ट और हेरेलाई। यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्वार्ट और हेरेलाई। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस वायरस को डिस्कवर किया सबसे पहले। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं हेड की तरफ। मैं हेड को यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा। हेड में हमारे पास दो चीजें हैं स्टूडेंट्स। पहली बात जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं इसके सामने यहाँ पर आपको लिखूंगा प्रोटीन कोट। हेड में हमारे पास एक आता है प्रोटीन कोट, और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, यानी इसके अंदर जो मौजूद है उसको कहेंगे डीएनए। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि क्या डीएनए है या आरएनए है, या दोनों हो सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है, मैं आप लोग को सही वाला बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन कोड की हम बात करें या डीएनए की बात करें, सबसे पहले इस प्रोटीन कोड के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, वायरस का हमारे पास ये कोड है, ये जो आपको ये जो शक्ल नजर आ रहा है, ये आपको चेक होने वाला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ये जो कोड हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं इसको क्या कहूंगा, ये हमारे पास प्रोटीन से बना हुआ है। ये वायरस का हेड का हिस्सा है, ये प्रोटीन से बना हुआ। अब किस प्रोटीन से बना हुआ है, यहाँ पर देख ले इस प्रोटीन कोड को, यानी किस प्रोटीन से बना आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है, कैप्सोमेर्स यूनिट है। कैप्सोमेर्स यूनिट, इनका जो प्रोटीन होता है ना, वो कैप्सोमेर यूनिट से बना होता है स्टूडेंट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट याद रखना कि कैप्सिड हमारे पास, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, हेड जो हेड एरिया, ये हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल है स्टूडेंट्स। हेक्सागोनल है स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल। तीसरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चेक होने वाला स्ट्रक्चर है। और एक और बात याद रखना स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने आपके लिए सिंपल ड्रा किया है, असल में ये जो स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हेड है, ये हेड हमारे पास ऐसा होता है, यानी ट्राइंगल्स बनाता रहता है। यानी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स बनाता रहता है, ट्राइंगल्स बनाता रहता है। ऐसे ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को, यानी आपसे मैं कहूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है आइसोहेड्रल स्ट्रक्चर है। आइसोहेड्रल का मतलब ये स्टूडेंट्स कि 20 ट्राइंगल्स मिल जाए। ट्राइंगल किस तरह होता है, यहाँ पर आप देख, मैं यहाँ पर लिखूंगा, यानी अगर ये हमारे पास ट्राइंगल होता है 3 कोनों वाला, अगर इस तरह में 20 दाने मिला लूं, ये हमारे पास जो है ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी ये जो वायरस का हेड है, इस तरह 20 दाने मिला लो तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसीलिए मैं वायरस के स्ट्रक्चर को, ये जो हेड है, सिर्फ हेड को मैं हेड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, आइसोहेड्रल है। आइसोहेड्रल, आइसोहेड्रल का एमसीक्यूज भी आया है। आइसोहेड्रल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा 20 ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स फ्रेंड्स। हमारे पास 20 ट्राइंगल्स का बना हुआ, यानी 20 ट्राइंगल्स मिल हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तीसरा बात याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास पूरा वायरस का, ये टेडपोल शेप है। टेडपोल हमारे पास जो है, मेंढक आपने देखा होगा, फ्रॉग, फ्रॉग का जो बेबी होता है, बच्चा होता है ब्लैक कलर का, पानी के अंदर जो तैरता है, वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम टेडपोल कहेंगे। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर सेम टू सेम उसी टेडपोल की तरह है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट्स टेडपोल शेप, टेडपोल शेप, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेडपोल शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, टेडपोल शेप है इसका। ये तो ये बातें आपके सामने होगी स्टूडेंट्स। अब एक और बात याद रखना, ये हेड हमारे पास, इसके अंदर ये जो प्रोटीन, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पर ये जो कैप्सुलर यूनिट, ये डिपेंड करता है वायरस के ऊपर स्टूडेंट्स, यानी मुख्तलिफ वायरस के मुख्तलिफ है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख ले प्रोटीन कोड के अंदर मुख्तलिफ, यानी जिस यूनिट कैप्सुलर यूनिट की हम बात करते हैं, ये वायरस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं एडिनो वायरस की बात करूं, हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास 100 जो है 62 होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो है हर्पस की बात करूं, जो है 252 है। इसी तरह एम्बिडो की बात करूं 60 है। इसी तरह पोलियो की बात करूं 32 है। मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं अगर एडिनो वायरस की बात करूं, हमारे पास कितने, हमारे पास 162 है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं इसकी बात करूं, हेरपस की बात करूं, हेरपस, यहाँ पर मैं सॉरी, यहाँ पर मैं जो है सॉरी यहाँ पर 252 आएगा। एडिनो वायरस का जो कैप्सुलर यूनिट्स हमारे पास, जिसका नंबर कितना है हमारे पास स्टूडेंट, सॉरी 252 यूनिट्स, 252 कैप्सुलर यूनिट से मिलकर इसका हेड बना है। अगर हेरपस की बात करूं 162 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, एम्बिडनो की मैं बात करूं, एम्बिडनो की मैं बात करूं, एम्बिडनो वायरस स्टूडेंट्स, एम्बिडनो वायरस के अंदर हमारे पास कैप्सुलर, कितने कैप्सुलर यूनिट्स है, उसका ये हेड बना है स्टूडेंट्स, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कितना है 60। अगर मैं पोलियो वायरस की बात करूं, पोलियो वायरस पे जो हमारे पास जो प्रोटीन कोट है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है सिर्फ 32 यूनिट से बना हुआ है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा पोलियो वायरस, पोलियो वायरस स्टूडेंट्स। पोलियो का कितने से बना है स्टूडेंट्स, याद रखना 32 यूनिट से, 32 कैप्सुलर यूनिट्स मिलकर हमारे पास क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है इसको बना रहे स्टूडेंट्स। ये तो याद है किसकी बात होगी, ये मैंने जो है प्रोटीन कोड की आपको समझाया यहाँ पर कि इसका प्रोटीन कोड क्या है, हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैंने क्या की, मैंने कहा प्रोटीन कोड कैप्सुलर यूनिट है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और हाइड्रोहेड्रल है, और टेट्रापोल शेप मैंने समझाया। और स्पेशली T2 और T4, वो हमारे पास वो वायरसेस है जो T2 टाइप है और T4 टाइप है।
और एक और बात याद रखना, इसका जो हेड है ना, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, एक और भी इसका चौथा नाम मैं बता रहा हूँ, हमारे पास प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर है। प्रिज्म, आपने देखा होगा प्रिज्म हमारे पास जो प्रिज्म हमारे पास जो सूरज के सामने जो है चमकता है, आप उस पर लाइट डाले ना तो वो चमकता है इस तरह, वो प्रिज्म स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हैं। इसका चौथा नाम मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने तो प्रोटीन कोड की बात कर ली कि इसके अंदर ये क्या क्या चीजें होंगी। अगर मैं अभी आ जाऊँ जेनेटिक मटेरियल की तरफ, ये स्टूडेंट याद रखना, मुख्तलिफ बुक कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि डीएनए भी आरएनए भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो कर ली है, वो कह रहे हैं कि डीएनए है स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, देखिए आप, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जो सही में होगा मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या मैं कहता हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंगल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर जो डीएनए की पार्ट अब बात करें हम तो वो कर लिए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टूडेंट्स, पहली बात आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद दूसरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो हमारे पास वायरस है ना, इसकी पैथोजेनिसिटी, ये हम कहते हैं कि वायरस क्यों खतरनाक है, इसलिए खतरनाक है कि इसके अंदर ये जो डीएनए है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। यही डीएनए आकर आपके वायरस में, आपके जो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर ही आकर जो बैक्टीरिया के मशीनरी को कंट्रोल करता है, यही डीएनए आ जाता है। ये प्रोटीन कोड ये तो सारे बाहर रह जाते हैं, सिर्फ इस डीएनए की वजह से ये वायरस हमारे लिए खतरनाक है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसी डीएनए की वजह से ये वायरस हमारे पास क्या है, पैथोजेनिसिटी, पैथोजन लफ्ज से निकला है। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज काज करे। पैथोजेनिसिटी एमसीक्यूज में आपको लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद रखना, ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर इंडिकेट का। पैथोजेनिसिटी अब किस लिए है हमारे पास, इसी डीएनए की वजह से है, इसी की वजह से हम कहते हैं ये खतरनाक है हमारे लिए। स्टूडेंट्स ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये तो हमारे पास इसके डीएनए की हमने बात कर ली कि हमारे पास ये डीएनए किस तरह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास। अब एक और बात याद रखना स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जीन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, याद रखना, इसके अंदर जो जीन्स हमारे पास, वो हमारे पास फ्यू यानी कुछ से लेकर 100 तक हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसके अंदर जो जीन्स हमारे पास यानी कुछ यानी स्मॉल नंबर से लेकर 100 तक हो सकते हैं, 100 जीन्स तक। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने, ये हमारे पास इस तरह 100 जीन से बना हुआ है, यानी एक जीन यहाँ हो गया, एक जीन यहाँ हो गया, एक जीन हमारे पास यहाँ पर हो गया, एक हमारे पास यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, इसी तरह हमारे पास 100 जीन से बना हुआ है। स्टूडेंट्स ये बात आपको बता। अब आगे मैं स्टूडेंट में बढ़ता हूँ इस टेल पार्ट की तरफ। हेड हमारे पास हो गया, अब टेल के अंदर मैंने 4 चीजें बतानी है आपको, 4 चीजें। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा इस पार्ट की, वो हमारे पास होगा यहां से शुरू होने वाला, हेड खत्म होने के बाद आपके पास एक रेड एरिया है, उसको हम कहेंगे रेड जोन, वो हमारे पास नेक एरिया है। सबसे पहला हिस्सा हमारे पास क्या होगा, यहां पर मैं अगर आपके सामने लिखूं, यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहला हिस्सा हमारे पास क्या है, नेक। अब नेक का एमसीक्यूज आया है इस साल, नेक। अब नेक के बारे से ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा हिस्सा है जो हेड और टेल को अलग करे, यानी ये टेल एरिया है, ये हेड है। अब हेड और टेल के दरमियान रेड एरिया है, तो वो उस हिस्से को यानी जो हेड और टेल को अलग कर रहा है और उसके ऊपर कोई प्रोटीन नहीं है, यानी मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर मैं समझाऊंगा अभी आप लोग को ये सारी चीजें। यानी मैं क्या कहूंगी, यहाँ पर देखिए, मैं कहता हूँ द बाउंड्री बिटवीन, मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूँ द बाउंड्री बिटवीन, वो किस चीज के दरमियान बाउंड्री है, बिटवीन हेड एंड टेल। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। हेड और टेल के दरमियान हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक बाउंड्री है, यानी बाउंड्री है अलग कर रहे हैं। दूसरी बात याद रखना, ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर क्या हमारे पास नहीं है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा हैव नो प्रोटीन शीट, हैव नो प्रोटीन, जिसके ऊपर हमारे पास प्रोटीन शीट नहीं है। अब शीट मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, अब मैं बताऊंगा शीट को, हमारा अगला वो है। ये तो मैंने ये चीज आपको बताई। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमारे पास, ये नेक के बाद हमारे पास ये टेल एरिया का, ये जो शीट एरिया है, शीट एरिया का हमारे पास ये मतलब है कि ये एरिया हमारे पास ये ऐसा रबड़ की तरह ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जो है, जो है एक बार इसको स्प्रिंग की तरह खींच लो तो फिर ये ऐसे वापस हो जाता है। तो ये एरिया हमारे पास शीट एरिया। अब शीट लफ्ज ये स्टूडेंट्स, ये शीट प्रोटीन से बना हुआ है, ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ है, ये उस प्रोटीन से बना है जो फ्लेक्सिबल है, जो ऐसे खींचता है, इसको खींच रबड़ की तरफ, ये वापस इस तरफ आ जाता है, यानी स्प्रिंग की तरह है स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या है, जो हमारे पास स्प्रिंग घरों में होता है उसको स्प्रिंग कहते हैं, जो ऐसा से होता है हमारे पास, जो खिंचता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। किस लिए, क्यों हमारे पास है, क्यों के स्टूडेंट्स याद रखना। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, नेक के बाद मैं यहाँ पर दूसरा हिस्सा यहाँ पर आपके सामने लिखूं, यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरा हिस्सा यहाँ पर। स्टूडेंट देखो शीट, स्टूडेंट याद रखना। अब शीट क्या है स्टूडेंट्स,
शीट हमारे पास, मैंने पहली बात क्या की, मैंने कहा क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बना हुआ है। ये मेरे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फ्लेक्सिबल प्रोटीन हुआ, फ्लेक्सिबल प्रोटीन स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये क्या कंट्रक्टाइल है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन है। कंट्रक्टाइल से मेरा यह मतलब है कि किस्ता है, फ्लेक्सिबल है हमारे पास, रबर लाइक है। मैंने क्या कहा, रबर है, स्प्रिंग है। मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा, ये हमारे पास क्या है, रबर है, रबर, रबर तो देखा है ना, खींचता है ना, रबर लाइक प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से देख लो स्टूडेंट्स, जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ पर जो है बैठ जाएगी, यहाँ पर मैं बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर आपके सामने जो है ड्रा करूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जब ये बैठेगा ना, यहाँ पर ये वायरस इसके ऊपर क्या होगा, बैठ गया इस बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया हमारे पास, इसका जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास ये। अब जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर नीचे लाएगा, इस फाइव के जरिए, इस नेक एरिया के जरिए। ये जो एरिया है ना, इसको मैंने नेक का नाम दिया। ये क्या मेरे पास, ये मेरे पास है नेक। अब इस नेक के जरिए इस जेनेटिक मटेरियल को जब ये यहाँ पर लाएगा, इस नेक से गुजारेगा, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स याद रखना, जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो शीट है ये हमारे पास इस तरह कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब